हर हर महादेव दोस्तों, आज के वीडियो में आपको प्रदोष व्रत की सारी जानकारी मिलेगी। तो जानकारी सुनने के लिए आप पूरा वीडियो देखिए। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत को भगवान शिव से जोड़ा गया है। जिस प्रकार एकादशी व्रत विष्णु जी के लिए होता है, आपका इष्ट कोई भी हो, आप दोनों ही व्रत रख सकते हैं। क्यों रखते हैं प्रदोष व्रत? इसका कारण, प्रदोष को प्रदोष कहने के पीछे एक कथा जुड़ी हुई है। कथा अनुसार यह है कि चंद्र को क्षय रोग हुआ था, जिसके चलते उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट हो रहा था। भगवान शिव ने उन्हें दोष का निवारण कर उन्हें त्रयोदशी के दिन पुनः जीवन प्रदान किया। अतः इसीलिए इस दिन को प्रदोष कहा जाने लगा। प्रत्येक माह में जिस तरह से 2 एकादशी होती हैं, उसी तरह 2 प्रदोष भी होते हैं। त्रयोदशी को प्रदोष कहते हैं और प्रदोष काल में उपवास में सिर्फ हरे मूंग का सेवन करना चाहिए, क्योंकि हरा मूंग पृथ्वी तत्व है और मंदाग्नि को शांत रखता है। प्रदोष व्रत करने से जो फल मिलते हैं, उनमें से रवि प्रदोष, सोम प्रदोष व शनि प्रदोष के व्रत को पूर्ण करने से अतिशीघ्र कार्य सिद्धि होकर अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सर्व कार्य सिद्धि हेतु शास्त्रों में कहा गया है कि यदि कोई भी व्यक्ति 11 अथवा 1 वर्ष के समस्त त्रयोदशी के व्रत करता है, तो उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य और शीघ्रता से पूर्ण होती हैं। प्रदोष रखने से आपका चंद्र ठीक होता है, अर्थात शरीर में चंद्र तत्व में सुधार होता है। माना जाता है कि चंद्र के सुधार होने से शुक्र भी सुधरता है और शुक्र के सुधरने से बुध भी सुधर जाता है। मानसिक बेचैनी खत्म होती है। हर महीने की दोनों पक्षों की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है और अलग अलग दिन पड़ने वाले प्रदोष की महिमा अलग अलग होती है। सोमवार का प्रदोष, मंगलवार को आने वाला प्रदोष और अन्य वार को आने वाले प्रदोष, सभी का महत्व और लाभ अलग अलग है। तो वह इस प्रकार है। रविवार, जो प्रदोष व्रत रविवार के दिन पड़ता है, उसे भानु प्रदोष या रवि प्रदोष कहते हैं। इस दिन नियम पूर्वक व्रत रखने से जीवन में सुख, शांति और लंबी आयु की प्राप्ति होती है। रवि प्रदोष का संबंध सीधा सूर्य से होता है, अतः चंद्रमा के साथ सूर्य भी आपके जीवन में सक्रिय रहता है। यह सूर्य से संबंधित होने के कारण यश और सम्मान भी दिलाता है। अगर आपकी कुंडली में अपयश के योग हों, तो यह प्रदोष करें। रवि प्रदोष कर रखने से सूर्य संबंधी सभी परेशानियां दूर होती हैं। सोमवार को त्रयोदशी तिथि आने पर इसे सोम प्रदोष कहते हैं। यह व्रत रखने से इच्छा अनुसार फल प्राप्ति होती है। जिसका चंद्र खराब असर दे रहा है, उनको तो यह प्रदोष अवश्य करना चाहिए और नियम पूर्वक करना चाहिए, जिससे जीवन में शांति बनी रहेगी। अक्सर लोग संतान प्राप्ति के लिए भी यह व्रत रखते हैं। मंगलवार को आने वाले इस प्रदोष को भौम प्रदोष कहते हैं। इस दिन स्वास्थ्य संबंधी सभी तरह की समस्याओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इस दिन प्रदोष व्रत विधिपूर्वक रखने से कर्ज से छुटकारा मिल जाता है। बुधवार, इस दिन को आने वाले प्रदोष सोमयारा प्रदोष भी कहा जाता है। यह शिक्षा एवं ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही यह जिस तरह की मनोकामना लेकर किया जाए, उसे भी पूर्ण करता है। यदि आप में इष्ट प्राप्ति की इच्छा है, तो यह प्रदोष जरूर करें। गुरुवार, इसे गुरुवारा प्रदोष कहते हैं। इससे आपके बृहस्पति ग्रह शुभ प्रभाव तो देता ही है और साथ ही इसे करने से पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। अक्सर यह प्रदोष शत्रु एवं खतरों के विनाश के लिए किया जाता है। हर तरह की सफलता के लिए भी किया जाता है। शुक्रवार, इसे भृगुवारा प्रदोष कहा जाता है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु यह प्रदोष किया जाता है। सौभाग्य हेतु धन और संपदा स्वतः ही मिल जाती है। इससे जीवन में हर कार्य में सफलता भी मिलती है। शनिवार प्रदोष से पुत्र की प्राप्ति होती है और अक्सर लोग इसे हर तरह की मनोकामना की पूर्ति एवं नौकरी में पदोन्नति की प्राप्ति के लिए करते हैं। तो आइए जानते हैं इस बार के भाद्रपद का पहला प्रदोष व्रत कब है। तो भाद्रपद माह में आने वाला पहला प्रदोष व्रत कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन है। भाद्रपद माह का पहला प्रदोष व्रत 31 अगस्त शनिवार के दिन रखा जाएगा, इसीलिए इसे शनि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। दरअसल त्रयोदशी तिथि का आरंभ 30 तारीख की देर रात में 2:26 पर होगा। 31 तारीख को देर रात 3:41 तक त्रयोदशी तिथि रहेगी। उदया काल में त्रयोदशी तिथि 31 तारीख में होने के कारण भाद्रपद माह का पहला शनि प्रदोष व्रत 31 को ही रखा जाएगा। भाद्रपद माह के पहले प्रदोष व्रत पर कई शुभ योग भी बन रहे हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। इस व्रत में प्रदोष काल में पूजा करने का विशेष महत्व है। प्रदोष व्रत का शुभ मुहूर्त, शनि प्रदोष व्रत के दिन शाम में 5:44 से 7:44 तक
पूजा के लिए सबसे अच्छा मुहूर्त है। इस दौरान प्रदोष व्रत की पूजा करने सर्वोत्तम फलदायी रहेगा। आइए जानते हैं पूजा की विधि। ज्योतिषाचार्यों द्वारा बताई गई प्रदोष व्रत की विधि के अनुसार सुबह उठने के साथ ही आपका व्रत शुरू हो जाता है और इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि के साथ पूजा स्थल की अच्छे से सफाई करें। शाम के पूजन से पहले ही पूजा की सारी तैयारी कर लें। इसके बाद एक चौकी पर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें और इसके बाद दोनों का अभिषेक करें। फिर वस्त्र आदि अर्पित कर फूल आदि भगवान को अर्पित करें और देसी घी का दीपक जलाएं। इस बात का ख्याल रखें कि भगवान को गुड़हल, कनेर के फूल और बेल पत्र के पत्ते भी चढ़ाएं और अंत में भगवान के भोग में हलवा या खीर जरूर शामिल करें। और साथ ही साथ कल मेरी वीडियो इसकी कथा की आएगी, पूजा के अंत में वो कथा भी अवश्य सुने। अगर आपको ये पसंद आई हो जानकारी तो प्लीज़ लाइक कीजिए और भी अच्छी अच्छी कहानी और जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए हर हर महादेव।